नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। देश 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा है और इस मौके पर हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो को मंदी से रखेंगे कोसों दूर और आपको देंगे आर्थिक निर्भरता, फाइनेंशियल आजादी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक्स। तो हमारे इस खास शो में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो भी काफ़ी स्पेशल हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हिमांक जानी सर, चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांत साहब भी आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं और आप सबके चहेते जाने माने बाजार के विशेषज्ञ अमरीश बालेगा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। हिमांक जानी सर, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। सर, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। ऐसी कोई सौगात आप बताइए इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जिसे हमारे जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं उनका पोर्टफोलियो बुलंद हो जाए, मजबूत हो जाए और वो फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच नेहा और जी की टीम को, सारे व्यूअर्स को, पैनल मेंबर्स को शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। और स्टॉक की बात करें तो थोड़ी सी प्लेटफॉर्म कंपनीज पे आप देखें तो थोड़ा सा रिवाइवल है, काफी जगह पे री रेटिंग भी हुई है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। तो मैंने वैसा ही एक स्टॉक चुना है, डिलीवरी, और ये एक इंटीग्रेटेड कार्गो और लॉजिस्टिक्स कंपनी है और अभी रिसेंटली क्विक कॉमर्स के अंदर भी जा रही है कंपनी। और जो ओवरऑल डेटा पॉइंट्स है वहां पे हमें लगता है कि काफी सारा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। तो हमें लगता है कि डिलीवरी एक ऐसा स्टॉक है जो एक अच्छा अपसाइड दे सकता है। हमने प्राइस टारगेट रखा है 520, व्हिच मींस अबाउट 30% काइंड ऑफ एन अपसाइड। ओके, और सर कितना टाइम फ्रेम देंगे इसको? सो टिपिकली अबाउट 12 मंथ्स टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए। देन इट विल डिपेंड अपॉन हाउ द मार्केट बिहेव्स। मोमेंटम रहेगा तो थोड़ा जल्दी भी टारगेट आ सकता है। चलिए, तो डिलीवरी को डिलीवर कर दिया है हिमांक सर ने आपके पोर्टफोलियो में और अगले स्वतंत्रता दिवस तक आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं कि यहाँ पर ना तो कोई मंदी का डर होगा, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम होगी भरपूर, क्योंकि ज़बरदस्त कमाई यहाँ से होने वाली है आपकी। धर्मेश जी, अब आपकी बारी आती है। सर, आपको सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे बताइए, आज आप किस पर फोकस करके चलेंगे? कहाँ आपको लगता है कि हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो को फौलादी बनाने का जो दमखम है वो कौन से स्टॉक में है? नेहा जी, आपको, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए नेहा, किसी भी तरीके का मार्केट हो, बैंकिंग जो सिस्टम है वो हमेशा रहेगा और फाइनेंस की हर जगह जरूरत पड़ती है, चाहे वो मंदी का मार्केट हो, तेजी का मार्केट हो या स्टेबल काइंड ऑफ अ मार्केट हो। अभी बैंकिंग स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है और आई थिंक ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करें तो एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। उस लिहाज से बैंक ऑफ इंडिया मुझे काफ़ी दमदार दिखता है। इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, Q1 के हर पैरामीटर्स पे इसने इंप्रूवमेंट दिखाया था, चाहे वो एसेट क्वालिटी की बात हो, स्लिपेज रेशियो की बात हो, क्रेडिट कॉस्ट की हो, सब जगह इसने इंप्रूवमेंट लाया था। और ग्रॉस एडवांसेस का 15-16% से ग्रो हुआ था, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में 8 या 9% से ग्रो करना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो ऑन बैक ऑफ इम्प्रूवमेंट इन रिटर्न रेशियोज, अगर आप ग्रॉस एडवांसेस 16% से बढ़ा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में 17-18% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ चलता रहेगा विद स्टेबल एसेट क्वालिटी, और जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपाउंडिंग है 20 से 22% के आसपास रहेगी। तो मौजूदा भाव में मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। थोड़ी मार्केट में गिरावट है, कमजोरी है तो भी खरीदें, और 20% के अपसाइड टारगेट के लिए एक साल के नजरिए से इसे बाई करके चल सकते हैं पोर्टफोलियो में। SIP का मेथड अपनाएं और चाहे तो फिर आगे रेटिंग जब होगी तो आगे बाई कर सकते हैं। बिकॉज सस्ता है, 0.69 प्राइस टू बुक वैल्यू 1 ईयर फॉरवर्ड चल रहा है और 1 के आसपास का रेटिंग संभव है इसमें। ऑलराइट, चलिए, तो दिस इंडिपेंडेंस डे आपको बैंक अपॉन करना है बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छी बात यह है कि आपको तरीका भी यहाँ पर धर्मेश जी ने बताया है कि SIP करके चले, हर डिप पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है और साल भर में 20% का शॉर्ट रिटर्न बैंक ऑफ इंडिया में बनता दिखाई दे रहा है। हम बारी आती है अमरीश सर की। अमरीश सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। सर, बताइए आज कौन सा ऐसा दमदार स्टॉक लेकर आ रहे हैं जिससे इंश्योर हो सके कि हमारे दर्शक हैं अपने पोर्टफोलियो में रखें और निश्चिंत होकर फाइनेंशियल फ्रीडम का लुत्फ उठाएं। Good morning, Neha, और happy Independence Day to all of you, my fellow panelists and all your viewers. मेरा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल जो है वो है यूनिपार्ट्स। एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ
कंपोनेंट्स फॉर हाईवे व्हीकल्स जो यूज होता है एग्रीकल्चर, इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री और माइनिंग में। इन लोग बनाते हैं 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम्स और प्रिसिशन मशीन पार्ट्स। इनके करीब 5 प्लांट है इंडिया में एज वेल एज 1 इन यूएस। और इनका जो मार्केट ग्लोबल मार्केट है, दैट्स द बिगर वन फॉर देम। करीब 82% रेवेन्यू आता है ग्लोबल मार्केट से, बेसिकली फॉर एक्सपोर्ट्स। काफ़ी नए प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप किए हैं और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और लीडरशिप पोजीशन है इनकी। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है एंड वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स है विद की ग्लोबल कस्टमर्स। तो क्लियर यहाँ पे विजिबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है। पर Q1 के जो नंबर्स आए थे थोड़े बहुत डिसअपॉइंट किए थे, इसलिए ये स्टॉक करेक्ट किया है। बट देन मैनेजमेंट हैज गाइडेड फॉर अबाउट 15% रेवेन्यू कैगर और 150 basis points इंक्रीज इन मार्जिन्स। तो आई थिंक दिस इज पॉजिटिव गोइंग अहेड। हेल्दी बैलेंस शीट है इनके विद लो लिवरेज। एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY26 करीब 40 का है, और इससे मेरा यहाँ टारगेट प्राइस बनता है 600 का, अगेन 1 साल के लिए। तीजे भले ही डावाडोल हुए हों, लेकिन आगे की गाइडेंस है दमदार, बैलेंस शीट यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन लग रही है, और उसी के दम पर हम देख रहे हैं एक ज़बरदस्त टारगेट 600 का 1 साल के टाइम फ्रेम में यूनिपार्ट्स इंडिया में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो बात हुई पहले 3 स्टॉक्स की, लेकिन अभी और भी बहुत सारे स्टॉक्स बाकी हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर फाइनेंशियली फ्री हो सके। तो अब वापस चलते हैं हेमांग सर के पास। हेमांग सर, आपने डिलीवरी अपना फर्स्ट फ्रीडम स्टॉक के तौर पर चूज किया था। अब बताइए सर, कौन सा दूसरा स्टॉक आप पसंद कर रहे हैं? दूसरा स्टॉक नेहा मैंने पसंद किया है सीमेंट सेक्टर से, ओरिएंट सीमेंट। प्राइस टारगेट रहेगा 400 का, लगभग 20% का अपसाइड। तो एक मिड कैप सीमेंट कंपनी है। हमने देखा काफी M&A एक्टिविटी हो रही है और 2 बड़े प्लेयर्स इमर्ज होके आ रहे हैं। तो ये कंपनी का 8.5 मिलियन टन का कैपेसिटी है, वेल स्प्रेड आउट है अक्रॉस रीजन्स, चाहे आंध्र हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन की जो थीम है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। कंपनीज के जो परफॉर्मेंसेस है उतने अच्छे नहीं है ये क्वार्टर में, पर सीमेंट एज ए सेक्टर हम समझते हैं कि अगले 6 से 12 महीने में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, बिकॉज ऑफ द वे जो रियल एस्टेट सेक्टर है, गवर्नमेंट की भी जो फोकस है इंफ्रा पे, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा प्राइसिंग साइड पे ओरिएंट सीमेंट को मिलेगा। तो ये हमारा एक पिक है। इट्स अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी यू कैन से कि एट सम पॉइंट कंपनी में बी एक्वायर्ड, सो प्राइस टारगेट 400। ओके, फौलादी रिटर्न का पूरा भरोसा है। ऑफ कोर्स यहाँ से मॉनसून के बाद और अच्छी डिमांड इस पूरे स्पेस में ही हम आते हुए देखते हैं टिपिकली। तो ओरिएंट सीमेंट पे रखिएगा नज़र। 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम बहुत बेहतरीन साबित होगा। सालाना आधार पे 20% तक का रिटर्न करंट लेवल से साफ दिखाई दे रहा है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओरिएंट सीमेंट, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। धर्मेश जी, अब आपकी बारी आती है। बैंक ऑफ इंडिया आपकी पहली फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक आपने पसंद किया था, शेयर किया। अब बताइए कोई ऐसा स्टॉक जिससे पूरा पोर्टफोलियो सेहतमंद हो जाए। बिल्कुल नेहा जी, और वो है नारायणा हुर्दुलाए से, वहाँ पर बाई करने की सलाह रहेगी। देखिए, हॉस्पिटल क्षेत्र में सब कंपनियां अच्छी कर रही है, और अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड जो प्ले है वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली देखने को आ रहा है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा, तो लोग को अब जो अपने सेहत के लिए जब उपचार करवाने जाते हैं तो अच्छी जगह जाते हैं। नारायणा हुर्दुलाए की बात करें तो कंपनी ने कंप्लीट टर्न अराउंड किया है। 2020 के उसके पहले जो लॉस चला था वहाँ से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गई है। रिटर्न रेशियोज काफ़ी इंप्रूव हो गए। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 30% है, जबकि बाकी हॉस्पिटल्स के 20% या उससे लेस है। और कंपनी ने बड़ा कैपेक्स भी अनाउंस किया 1600 करोड़ का। तो आने वाले दिनों में इनकी बेड्स की संख्या वो भी बढ़ेंगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, एक बार जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी चालू होगी तो वहां से भी इनको मिलने लगेगा। और वैल्यूएशन में अभी भी सस्ता है नेहा जी। अगर आप देखो तो ये 30 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है DTM बेसिस। बाकी सारे हॉस्पिटल्स एनीवे बिटवीन 60 to 100 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी लॉन्ग ड्यू एक री रेटिंग कैंडिडेट है ये। और इसमें भी वही सलाह रहेगी, हर डिप में खरीदारी करें, क्योंकि मार्केट का माहौल थोड़ा नरम है। इसलिए SIP मेथड इज द राइट वे टू अप्रोच इन इन्वेस्टमेंट बेट्स। और 1 साल के नजरिए से यहाँ पर भी मुझे एटलीस्ट 20% का अपसाइड दिखता है। उसके बाद ये फर्दर री रेटिंग में इसके अपसाइड्स और बढ़ेंगे।
ऑलराइट, चलिए, तो दमदार रिटर्न का पूरा पूरा भरोसा दिख रहा है और आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी ही जाके ऊंची कीमतों पर ले लें, जब जब डिप मिले, जब जब ये स्टॉक आपको सस्ता होता हुआ दिखाई दे। वैसे भी इसका ईपीएस अभी थोड़ा हल्का ही चल रहा है, तो ये आपके लिए अक्वायर करना आसान होगा। इसीलिए हम आपके लिए खास फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक्स लेकर आए हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने अपनी रिसर्च में निकाले। तो नारायण हृदयालय फोकस करिएगा, 20% तक की रिटर्न डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन साल भर का टाइम फ्रेम, साल भर की जगह आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में देनी होगी। अमरीश सर, अब आप बताइए, यूनिपार्ट्स इंडिया के बाद कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? सेकंड स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो लीडिंग मटेरियल हैंडलिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 12,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूनिट्स और करीब 9,000 ट्रैक्टर्स। मार्केट लीडर है मोबाइल और टावर क्रेन्स में विद 63% मार्केट शेयर। और इंडिया अभी करीब थर्ड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट है। और एस के प्रोडक्ट्स सप्लाई भी होते हैं इन मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में। और करंटली ये कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि टॉप लाइन करीब 3x हो जाएगा इन द नेक्स्ट 5 years टू अबाउट 7,500 crores। और मैनेजमेंट इनऑर्गेनिक ग्रोथ से भी ग्रो करेगी। दिस इज थ्रू एक्विजिशन एंड दिस शुड हैपन इन द करंट क्वार्टर एंड Q3। तो ये एक शायद बड़ा ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए फॉर दिस स्टॉक। इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, सो बेसिकली फ्यूचर रेडी कंपनी है। पर एक ही इश्यू है कि Q1 के जो अर्निंग्स आए थे 13% ग्रोथ दिखाया रेवेन्यू में, एबिटा इज अबाउट 21% ग्रोथ, पर ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम थे, तो इसलिए स्टॉक करेक्ट किया है। बट आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आई मीन वी आर टॉकिंग ऑफ नियरली 3x ग्रोथ इन द नेक्स्ट 5 years। तो ईपीएस एक्सपेक्टेशन फॉर FY26 करीब 48 का है और यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 1680 का। ये अवधि में भले ही लड़खड़ाए, लेकिन जब आप 3 times की ग्रोथ की संभावना यहाँ पर देखते हैं तो उस लिहाज से निवेशकों के लिए बहुत बेहतरीन बेट साबित हो जाता है। चलिए, अब तक हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक्स, हमारे इस खास शो में 6 बड़े स्टॉक्स डिस्कस कर चुके हैं हमारे एक्सपर्ट्स। अगर आपने कुछ भी मिस किया है, मैं रिपीट कर देती हूँ। शुरुआत हेमांग सर के साथ करेंगे, जहाँ पर डिलीवरी उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था। 520 का टारगेट 12 महीने के लिहाज से उन्होंने कहा है कि आपको इसमें बने रहना है। सेकंड पिक आई धर्मेश जी की तरफ से, जिन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में 20% के रिटर्न के लिहाज से इस पिक को चुना है। इसमें भी आपको 12 महीने का टाइम फ्रेम देना होगा और अच्छी रिटर्न की पूरी संभावना लग रही है। अमरीश सर की तरफ से पहली पिक निकल कर आई और इस शो की तीसरी पिक रही यूनिपार्ट्स इंडिया, जिसमें 600 का लक्ष्य आपको साल भर के टाइम फ्रेम में बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद शो की चौथी पिक, जो कि हेमांग सर की दूसरी पिक है, वो रही ओरिएंट सीमेंट। फौलादी रिटर्न का पूरा यहाँ पर पक्का वादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 400 के लक्ष्य के साथ इसे 1 साल तक आपको एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना होगा। दूसरी पिक धर्मेश जी की तरफ से और इस शो की 5वीं पिक रही नारायण हृदयालय। इसमें भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की सलाह निकल कर आई है धर्मेश जी की तरफ से। SIP के तौर पर इसे आपको ट्रीट करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है। 20% के रिटर्न और साल भर का टाइम फ्रेम आपको इसको देना होगा। और इस शो की अब तक की जो लेटेस्ट और 6th पिक आई है अमरीश सर की तरफ से, एक्शन कंस्ट्रक्शन, 1680 का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं ज़बरदस्त और 1 साल आप रखेंगे तो इसका लक्ष्य 1680 के पास का बनता दिखाई दे रहा है। चलिए, 6 स्टॉक्स तो बताए, लेकिन शो हम यहाँ रैप अप नहीं करेंगे। अभी कुछ और हम जश्न मनाने के मूड में हैं और आपको कुछ और प्रेजेंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो हेमांग सर बताइए, हम डिलीवरी और ओरिएंट सीमेंट के बाद तीसरी बेहतरीन फाइनेंशियल फ्रीडम पिक कौन सी होगी? बिल्कुल नेहा, मैंने तीसरी जो पिक सिलेक्ट की है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है। सेक्टर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 2 साल में और ये साल में भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी है। और जहां जहां पे कंपनीज नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जो इंडेक्सेशन के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ आई है, उसका भी मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव इफेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ेगा। तो ये कंपनी का नाम है TARC, टार्क, जो कि NCR बेस्ड कंपनी है। इसका प्राइस टारगेट रहेगा 263, लगभग 25% पोटेंशियल अपसाइड। तो टोटल 500 एकड़ की उनके पास लैंड है जो मोनेटाइजेशन के अंदर कंपनी प्लान करेगी।
और लगभग 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च होने जा रहे हैं और हमने देखा किस तरह की रिस्पॉन्स मिल रही है कंपनीज को, पर्टिकुलरली एनसीआर रीजन में। तो हमें लगता है कि इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है और कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है प्री सेल्स का वो लगभग 50 बिलियन का है FY25 में और हमें लगता है कि इसके अंदर निवेश करना चाहिए और काफी अच्छा अपसाइड लगभग 25% का देखने को मिल सकता है। 12 मंथ वुड बी द टाइम फ्रेम। टार्क नोन एज अनंत राज कॉरपोरेशन प्रीवियसली, यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावनाएं दिख रही है। वैसे भी हमने देखा है रियलिटी स्पेस में आए दिन कितने बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं जिनकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो रियलिटी स्पेस ये रियल एस्टेट सेक्टर में जो हलचल है, जो स्ट्रेंथ है, उसको आपको मिस नहीं करना है और यही कारण है हिमांक सर आपके लिए टार्क लिमिटेड आज इस खास शो में चुनकर लाए हैं 263 का टारगेट। 1 साल के टाइम फ्रेम में अच्छी स्ट्रेंथ आपको यहां देखने को मिलेगी। धर्मेश जी बताइए सर, बैंक ऑफ इंडिया नारायण हृदयालय के बाद में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है? नेहा जी, तीसरा स्टॉक फार्मा स्पेस है। नेटको फार्मा पे निवेश करने की सलाह रहेगी। देखिए, कंपनी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अगर लास्ट 10 ईयर का इसका आप देखिए P&L तो ऑलमोस्ट 25% से प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रो किया है, 47% से इसका पैट का कैगर रहा है और इस बार के नतीजे में काफ़ी अच्छे थे। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट था। ये बेसिकली आपका CMS सेगमेंट में कार्यरत करती है। 76% का इनका जो कारोबार है वो बाहर इंडिया के बाहर से आता है। ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में इंडिया के 3 प्रोमिनेंट फॉर्मुलेशन प्लेयर में ये कार्यरत है। मुझे लगता है कि ये स्टेबल बिजनेस और इनकी जैसे जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है ये चलता रहेगा। काफ़ी सस्ते भाव पे मिल रहा है, अराउंड 15 के PE मल्टीपल पे ये अभी ट्रेड हो रहा है, जबकि इसके जो ROE वो 30% के हैं और बाकी सब जो महंगे हैं वो अराउंड 35-36 के PE मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट टू इट्स पीयर ग्रुप। कंसिस्टेंटली अगर आप बाई करेंगे इसको SIP मेथड पे यहाँ से और इसके लोअर प्राइसेस पे, तो मुझे लगता है 1 साल के नीचे यहाँ पे भी 20% अपसाइड पॉसिबल है। फार्मा स्पेस के भी बहुत से नाम हैं जो पोर्टफोलियो को सेहतमंद करने का काम करे और उसी में से एक है नैटको फार्मा। अच्छे खासे आपको लेवल्स पे मिल रहा है ये, और अगर आप अभी इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं, इवेंचुअली SIP करते जाते हैं, बाय ऑन डिप्स की भी रणनीति अपनाने हैं, तो साल भर के टाइम फ्रेम में 20% का रिटर्न पक्का, यानी कि अगले इंडिपेंडेंस डे तक आप 20% के मोटे मुनाफे में बैठे होंगे अगर नैटको फार्मा आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो। और चलिए, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर शो। अमरीश सर, अब बताइए, यूनिपाथ सिंडे और एक्शन कंस्ट्रक्शन के बाद आपकी तरफ से फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक कौन सा आ रहा है? मेरा थर्ड स्टॉक भी इंजीनियरिंग कंपनी है, एमटार। एक लीडिंग प्रेसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी है जो बनाती है कंपोनेंट्स और क्रिटिकल असेंबलीज फॉर सेक्टर्स लाइक न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस और क्लीन एनर्जी में। काफ़ी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप किया है और क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स करीब 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है, न्यूक्लियर इज करीब 15% और स्पेस एंड डिफेंस का करीब 10% ऑफ द रेवेन्यू है। अर्निंग्स इनके कल आए थे, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट था, इसीलिए हम लोग काफ़ी अच्छा करेक्शन देख रहे हैं अभी, पर मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव रहा है। Q2 में अनुमान है कि दे शुड शो द हाईएस्ट रेवेन्यू टिल डेट, तो दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है करीब 30 जून के हिसाब से करीब 895 करोड़ का था और रिसेंटली 140 करोड़ का भी ऑर्डर मिला है, सो क्लियरली इट इज मोर देन 1000 करोड़ प्लस ऑर्डर बुक पोजीशन अभी। बजट में न्यूक्लियर एनर्जी पर काफ़ी फोकस रहा, सो एमटार के पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इस स्पेस के लिए, सो दैट्स अनदर पॉजिटिव। एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY26 करीब 65 का है और यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 2275। चलिए, 2275 के लिए एमटार पे फोकस करिएगा यहाँ पर भी, और इस पूरे स्पेस में बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हिमांक सर ये बताइए, अभी तो आपने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके ये स्टॉक्स जोड़ दिए, हमारे मार्केट की भी अगर फिलहाल सेहत देखी जाए तो बहुत चुस्त है, दुरुस्त है, हर तरह से हमारी इकोनॉमी, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल होती है, कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कहीं किसी तरह की वॉल्टैलिटी, किसी के बैंकिंग सेक्टर में कुछ दिक्कतें हैं, ऐसे उथल पुथल से हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे सेफ किया जाए, पोर्टफोलियो को सुरक्षित कैसा रखा जाए, उसकी सर कुछ एडवाइस या टिप दे दीजिए। ये वॉलेटिलिटी तो एक नॉर्म बन चुकी है और ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स वाइज इवन अदरवाइज ये तो चलता ही रहेगा। आई थिंक बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा हम
अपना एक जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मॉडरेट कर ले, रियलिस्टिक कर ले, क्योंकि पिछले 2 साल में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आई हैं मार्केट में। कई बार जो निवेशक है वो कैरिड अवे हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई इस तरह की रिटर्न आती ही रहेगी, और कई बार हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या तो कंपनी के सिलेक्शन में या तो लेवरेज को लेकर। तो ये पीरियड ऐसा है जहाँ पे हमें थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है, कितना हमारा लेवरेज है और किस तरह की कंपनीज़ में हम जा रहे हैं, क्योंकि कई बार कंपनीज़ 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स का ग्रोथ दे चुकी होती है। वहाँ से अगर वो 20-25% गिर भी जाए, तो हो सकता है कि उसमें एक ट्रैप हो या उसमें अर्निंग्स की विजिबिलिटी उतनी अच्छी ना हो। तो ये सारी चीज़ों को रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। ऑलराइट, क्विकली अमरीश सर, अगर आप मुझे क्विक एडवाइस हमारे दर्शकों को दे सके। हम लोग सेक्टर रोटेशन अक्सर मार्केट में देखते हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई स्टॉक है या किसी सेक्टर में मैंने निवेश किया है, तो क्या ज़रूरी है कि मैं मार्केट के सेक्टर रोटेशन के साथ अपने पोर्टफोलियो की भी चर्निंग करूं, या अगर मैं 3-5 साल के लिए बैठ रही हूं तो आई शुड जस्ट सिट टाइट? आई थिंक 3 से 5 साल का यदि व्यू रहे, देन आई थिंक वन शुड सिट टाइट, क्योंकि जो सेक्टर रोटेशन करते हैं दे आर मोर ऑफ ट्रेडर्स देन इन्वेस्टर्स। तो मुझे लगता है कि वन शुड जस्ट होल्ड ऑन। इफ वन हैज कॉन्फिडेंस इन द स्टॉक, कॉन्फिडेंस इन द सेक्टर, देन आई थिंक वन शुड जस्ट होल्ड ऑन। राइट, अमरीश सर, धर्मेश जी एंड हिमांक सर, थैंक यू सो मच इस शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने बेहतरीन स्टॉक्स हमारे दर्शकों को भेंट करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।